हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन द मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट हमें पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ये हमें यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताते हैं, देखो अगर हम इस तरीके से काउंट करते हैं तो ये हमारे पास होती है रोज, एंड अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो ये हमारे पास होती है कॉलम। अब अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे बताना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, वो हमारे पास होता है m इंटू में n। m क्या है, m होती है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और n हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूँ कि कितनी नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर, सो 1 2 3। सो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट n यहाँ पे होता है कॉलम। सो कॉलम कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4। सो यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3 इंटू 4। पार्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे पास यही होते हैं m इंटू में n। ठीक है, सो नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 3, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास है 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 12। पार्ट इज A31। तो ये हमें बताना है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये m इंटू में n होता है। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब ये यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास लिखा है ये नंबर ऑफ रोज होते हैं, और ये जो नेक्स्ट हमारे पास लिखा होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज की बात करूँ तो कौन सा एलिमेंट होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। सो 1 3 यानी कि नंबर ऑफ रो यानी कि फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो की बात करेंगे तो फर्स्ट रो मेरे पास ये हो जाएगी, एंड थर्ड कॉलम। सो थर्ड कॉलम क्या है, फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 ये वाला, यानी कि मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा 90। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 1 यानी कि 2 मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज। सो नंबर ऑफ रो सेकंड वाली ये वाली रो हो जाएगी, और कॉलम क्या है मेरे पास 1 है। सो 1 पे क्या आता है मेरे पास 35। सो यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 35। ठीक है, ओके नेक्स्ट है मेरे पास A33 यानी कि नंबर ऑफ रोज इज 3। तो यानी कि ये वाली रो हो जाएगी, एंड कॉलम मेरे पास 3 है। सो कॉलम भी मेरे और कॉलम 3 मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज थर्ड वाली ये और कॉलम ये हो गया। सो मेरे पास क्या आया -5। नेक्स्ट है A24 यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वो मेरे पास क्या है, सेकंड वाली मेरे पास नंबर ऑफ रोज है, और कॉलम क्या है फोर्थ वाला। सो 1 2 3 4 4 वाला मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ रोज जो है वो सेकंड वाली है। सो सेकंड वाली ये हो जाएगी, एंड कॉलम क्या है थर्ड। सो 1 2 3 यानी कि मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/2, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। Number 2 is if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि वो जो एलिमेंट्स है वो हमारे किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये बताना। वॉट इफ इट इज, अगर उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना है कि अगर 24 एलिमेंट्स होंगे तो ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। सेकंड में बताना है कि अगर 30 एलिमेंट्स होंगे तो तब क्या ऑर्डर होगा। पहले हम 24 एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं। सो देखो 24 एलिमेंट्स के लिए इजी है, कैसे यहाँ पे 24 आएगा कैसे यानी कि अगर मैं 1 की इंटू 24 से कर दूँ तो क्या मेरे पास 24 आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑर्डर तो मेरे पास ही हो गया। सेकंड, अगर मैं 2 की इंटू 12 से कर दूँ तो 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 3 की इंटू 8 से कर दूँ तो भी मेरे पास 24 आ जाएगा। अगर मैं 4 की इंटू 6 से कर दूँ फिर आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 की इंटू 6 से की है तो ऐसा भी देखो, यहाँ पे 4 क्या हो गया मेरे पास नंबर ऑफ रोज, 6 क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम, और इसका मैं उल्टा भी तो कर सकती हूँ। 6 जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ रो भी हो सकता है, और 4 मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम भी हो सकता है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 6 इंटू में 4, तो एक ऑर्डर मेरे पास ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 इंटू 8 लिखा था तो इसको मैं यहाँ पे 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 इंटू 12 लिखा था तो इसका रिवर्स कर देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 12 इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1 इंटू में 24 लिखा था तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिख सकते हैं 24 इंटू में 1 लिख सकता है। ठीक है, सो ये तो था जब हम 24 एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि जब हम बात करेंगे 13 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, सो 13 एलिमेंट्स का क्या ऑर्डर होगा। अब देखो 13 आ कब सकता है, जब मैं 1 की इंटू 13 से कर दूंगी
फर्स्ट तो यही होगा, और या हम इसका रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि 13 के इंटू 1 से कर सकते हैं, ठीक है। तो यही ऑर्डर हो सकता है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 इज इफ अ मैट्रिक्स has 18 elements, what are the possible order it can have? So अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, और वॉट इफ अगर, और ऐसी इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है कि अगर उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे तो तब क्या ऑर्डर होगा। सबसे पहले 18 एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं। सो 18 मेरे पास कब आ सकते हैं, जब मैं 1 की इंटू 18 से कर दूंगी, सेकेंड जब मैं 2 की इंटू 9 से कर दूंगी, नेक्स्ट जब मैं 3 की इंटू 6 से कर दूंगी, नेक्स्ट और तो हो नहीं सकता। अब इनका ही हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 इंटू 6 लिखा तो इसको मैं 6 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 2 इंटू 9 लिखा तो इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 इंटू 18 लिखा उसमें यहाँ पे 18 इंटू में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया 18 एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास जब हम 5 एलिमेंट्स के लेते हैं, तो 5 एलिमेंट्स के लिए क्या हो सकता है, देखो 1 इंटू में 5 हो सकता है, और सेकंड मेरे पास क्या हो सकता है, 5 इंटू में 1 हो सकता है ना। या तो नंबर ऑफ रोज 1 रख लो और कॉलम 5 ले लो, या फिर नंबर ऑफ रोज 5 रख लो और कॉलम 1 ले लो, ठीक है। सो यही हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है यहाँ पर कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ए इज इक्वल टू, ये मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसके एलिमेंट्स हमें गिवन है। सो 2 इंटू 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आई है यानी कि यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे यहाँ पर क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और जे की भी वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तभी तो हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। तो करते हैं इसको। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, एक्चुअली यहाँ पे मैं आई और जे की वैल्यू 2 पुट नहीं करनी, हमें क्या करना है यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। सो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स ड्रॉ करें 2 इंटू 2 की बनानी है, सो अगर मैं फर्स्ट वाला लूँ, फर्स्ट वाला एलिमेंट लूँ, तो ये मेरा किस में लाई कर रहा है, इसका रो भी 1 है और इसकी कॉलम भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वो मेरे पास रो कौन सी होगी, रो तो मेरे पास यहाँ पर 1 ही होगी, लेकिन कॉलम मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो एलिमेंट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं नेक्स्ट लूँ तो मेरे पास रो कौन सी होगी, सेकंड वाली रो हो जाएगी, और कॉलम क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लूँ तो मेरे पास रो कौन सी है, सेकंड वाली रो है, और कॉलम मेरे पास क्या है, 2 है। सो ये होता है यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू में 2, तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू में 2। कैसे, देखो मेरे पास यहाँ पे 2 रोज है तो 2 हो गया, और 2 ही मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स है, तो ये हो गया 2। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक आपको गलती से बता दिया था कि यहाँ पे हमें आई और जे की वैल्यू 2 पुट करनी है, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। अब करनी कैसे, ये देखो सबसे पहले मुझे ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है A11। इसका मतलब क्या है कि मुझे A11 चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास क्या आई जे, तो यानी कि मैं आई की प्लेस पर 1 पुट करूंगी, जे की प्लेस पर भी मैं 1 पुट करूंगी। सो देखो A11 क्या आ जाएगा, अब आई की प्लेस पे 1 पुट किया, जे की प्लेस पे 1 पुट किया, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 2। सो यानी कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आ गया वो आ गया मेरे पास 2। नेक्स्ट है A12। सो A12 यानी कि A12 यानी कि आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जे की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा 9/2। तो यानी कि जो मेरे पास सेकंड वाला एलिमेंट आया वो क्या आ गया 9/2। नेक्स्ट मुझे वैल्यू फाइंड करनी है A21 की। सो A21 क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से आई की प्लेस पर 2 1 पुट किया, जे की प्लेस पर 1 पुट किया, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 9/2, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है A22 है। सो यहाँ पर A22 यानी कि आई की प्लेस पर भी 2 पुट करेंगे, जे की प्लेस पर भी 2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे एंड इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 को कर देंगे 2 से डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या बन गया 2 इंटू 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स जो हमें यहाँ पे बनानी थी वो आ गई, ठीक है। सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट।
तीन पार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमें अगेन सबसे पहले A11 फाइंड करना है। सो A11 यानी कि मेरे पास I की प्लेस पर भी 1, J की प्लेस पर भी 1, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट A12, सो A12 यानी कि I की प्लेस पर 1 पुट करना है, J की प्लेस पर 2 पुट करना है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे पुट करना है A21, सो यानी कि I की प्लेस पर 2 पुट करेंगे, इसकी J की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, सो यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगा। सो ये यहाँ पर मेरे पास डेट इज 2 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट A22, सो A22 के लिए यहाँ पर देखो I की वैल्यू, यहाँ पर I की वैल्यू 2 पुट करेंगे, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा मेरे पास 1 एंड ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट इज A11, सो यानी कि I की प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे, J की प्लेस पर भी 1 पुट करेंगे, सो यहाँ पे I की प्लेस पर 1 पुट किया, J की प्लेस पर भी 1 पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2 एंड 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये जाएगा 9/2। ठीक है। सो यानी कि ये मेरे पास कितना आ गया, फर्स्ट वाला जो है वो आया 9/2। नेक्स्ट में पुट करेंगे 1 2, सो I की प्लेस पर 1 पुट किया और J की प्लेस पर हमने पुट कर दिया यहाँ पर 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में 2 इंटू 2 से करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 और 1 को ऐड करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। सो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A21। ठीक है। सो यानी कि I की प्लेस पर 2 पुट किया, J की प्लेस पर 1 पुट किया, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सो ये जगह 2 प्लस में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास A22, सो A22 क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, यानी कि I की प्लेस पर भी 2 पुट करो, J की प्लेस पर भी 2 पुट करो, इस पूरे का होल स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सो 2 प्लस में 2 इंटू 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कैंसिल करते तो जगह 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे जो भी हमें फाइंड करना था, यानी कि ऑर्डर हमें 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।